हेलो सुप्रभात जैन साथियों, शिक्षा विभाग के प्रमुख समाचार पत्रों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ें। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित सभी अपडेट दिए जाते हैं। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी नई अपडेट रहेंगी वो आपको दी जाएंगी। बीपीएससी ने दूसरे चरण में जारी की रिक्तियां, पंजीकरण आज से। शिक्षक भर्ती 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक। आप सबके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि जब ये शिक्षक बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और जो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 3 लाख पदों पर शिक्षा विभाग में भर्तियां भरी जाएंगी, लेकिन आप सबको पता होगा 1,79,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, जिसमें 1,20,000 से 22,000 सीटों पर ये नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। वहीं अब अगर 70,000 आता है तो निश्चित तौर पर अभी 1 लाख सीटें बची रहेंगी। तो 1 लाख सीटें क्या तीसरे चरण के लिए ला रहे हैं? तो ये समझने की बात है कि ऐसे तो आपने कहा है कि 3 ही बार अवसर मिलेंगे, तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के साथ धोखा है और इस बार प्राइमरी में कोई वैकेंसी नहीं दी जा रही है। वहीं अगर ये पदों की संख्या देखी जाए, रिक्त पदों की जो संख्या है निश्चित तौर पर ये कम है। इस पर अभी बढ़ोतरी की जा सकती है और होनी भी चाहिए। इसमें जो अभी तक 6 to 8 है 31,982 हैं और 9 से 10 तक जो हैं 18,877 हैं और 9 से 10 जो विशेष स्कूल हैं 270 हैं। 11वें और 12वें तक का जो है 18,577 पद हैं। तो अगर इसमें जो 6 to 8 है इसमें बीएड और बीटीसी दोनों अप्लाई करेंगे। वहीं अगर ये देखा जाए तो सीटेट अपीयरिंग की मांग चल रही है, तो क्या ऐसे में सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, ये अब सरकार और ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी जो है तय करेंगे। लेकिन इस पर अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है, वो मांग भी तेज करेंगे और अंतोगत्वा पिछली बार की तरह हो सकता है कि अपीयरिंग में मौका दे भी दें। अब ये सरकार और शिक्षा विभाग मिलकर के तय करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें अपीयरिंग में मौका मिले तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। 150 प्रश्न इस बार पेपर में पूछे जाएंगे, जिसमें 30 प्रश्न लैंग्वेज के होंगे, 22 प्रश्न हिंदी और 8 प्रश्न इंग्लिश के होंगे, जिसमें 9 प्रश्न क्वालिफाइंग होगा, यानी 9 प्रश्न आपको सही करने होंगे। 30 में से अगर आप 9 प्रश्न सही करते हैं तो आपका क्वालिफाई लैंग्वेज माना जाएगा। इसके साथ जो 120 प्रश्न बचते हैं उसी में से सामान्य अध्ययन आपका जो सब्जेक्ट का विषय है उसी से आपका मेरिट तय होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस बार परीक्षा में किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है और जो आपका कट ऑफ बनेगा 120 नंबर में से बनेगा। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, एक ही पाली में परीक्षा होगी। भाषा 30 अंक, सामान्य अध्ययन 40 अंक और विषय का जो होगा ये 80 अंकों का होगा। पंजीयन 5 से 14 नवंबर तक होंगे, विलंब शुल्क से 17 तक होंगे। ऑनलाइन आवेदन 10 से 15 तक और 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा संभव। 3 चरणों में अभ्यर्थी के सर्टिफिकेट जांच की जाएगी। तो 7 से 10 दिसंबर तक ये परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। वहीं सीटेट का भी 21 जनवरी को एग्जाम है, लगभग ज़्यादा दूर है। तो ऐसे में अगर ये पीछे जाता है तो अपीयरिंग में मौका मिलने के अवसर बढ़ जाएंगे। अन्यथा ये अपीयरिंग से पहले ही जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसके पहले ही अगर ये एग्ज़ाम लेकर के परिणाम दे देंगे तो अवसर न मिले, ऐसा भी हो सकता है। दूसरे चरण में हर वर्ग की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी, यानी दूसरे चरण में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। मध्य विद्यालय में महिलाओं को 50% आरक्षण, 50% आरक्षण मिले, ये अच्छी बात है। लेकिन 2 शिफ्टों में पेपर करा के पुरुषों और महिलाओं का जो पेपर आप कराते हैं तो इसमें बड़ा डिफरेंस रहता है। महिलाओं के लिए पेपर आसान होते हैं, लेकिन वहीं जब कट ऑफ आप जारी करते हैं, मेरिट तैयार करते हैं तो ओवरलैपिंग देते हैं, जिससे पुरुषों को यानी कि लड़कों को बड़ा परेशानी होती है। तो ये सही है कि सरकार जो है बढ़ावा दे रही है, लेकिन किसी के साथ गलत ना हो। अगर आप 2 शिफ्टों में पेपर कराते हैं तो अगर पेपर आप एक लेवल का नहीं बना पाते हैं तो उसके लिए आपको नॉर्मलाइजेशन सिस्टम अपनाना होगा, नहीं तो ऐसे जो है बड़ी जो मतभेद है ये बढ़ती ही जाएगी। 31,982 पद हैं शिक्षकों का मध्य विद्यालय के लिए। तो मध्य विद्यालय में भी 50% आरक्षण है और 31,982 पद हैं।
15,991 पद सृजित होगा मध्य विद्यालयों में महिलाओं के लिए। तो 15,991 पद जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और अगर वो ज़्यादा नंबर पाती हैं तो पुरुषों के सीटों पर भी फाइट करेंगी। तो यानी 15,991 तो ये बनेंगी ही शिक्षिका। इसके साथ ही अगर अच्छा नंबर रहा तो इसमें 5 से 7 हज़ार सीटें बढ़ सकती हैं महिलाओं के। तो 5 से 7 हज़ार पर जो है वो पुरुषों को भी मिलेगा इस मध्य विद्यालय में। तो अगर देखा जाए दूसरे चरण में 43 की जगह 51 विषयों की होगी परीक्षा। तो सभी विषयवार जो है सीटें आई हैं और विषयवार एग्जाम होंगे। तो इसके लिए 51 विषय के पेपर तैयार किए जाएंगे। रिक्त होने वाली सीटों के लिए जारी होगी प्रतीक्षा सूची। जो सीटें रिक्त रह जा रही हैं उसके लिए प्रतीक्षा सूची जारी होगी, और जिनका कम नंबर है उनके भी शिक्षक और शिक्षिका बनने के सुनहरा अवसर हो सकते हैं। अगर आप गलत उम्मीदवार भरते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग दूसरे चरण में भी नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं है। तो अगर आप बीएड हैं, बीटीसी प्लस ग्रेजुएशन के साथ हैं, तो आप बीटीसी वाले भी मध्य विद्यालय के लिए यानी 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएड हैं और या स्टेट बिहार पास हैं तो 9th to 10th और 11th to 12th में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएड हैं, बीटीसी हैं, सीटेट पेपर 2 पास हैं तो 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर यस टेट 1 जो है ये टीजीटी के लिए है, पेपर यस टेट 2 जो है वो पीजीटी के लिए है। जो ये दोनों पास हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीटेट पेपर 2 पास हैं तो 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अपीयरिंग की बात की जा रही है। अगर अपीयरिंग को मौका मिलता है तो अगर आप सीटेट पास नहीं है तो अपीयरिंग दिखा करके आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बात नोटिफिकेशन नहीं कहा गया है। ये अलग बात है कि फिर से नोटिफिकेशन दे करके आपको अवसर मिल जाए, क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों को मौका मिला था अपीयरिंग में। क्या इस बार भी मौका मिलेगा, ये अब सरकार और शिक्षा विभाग जरूर तय करेगा। द्वितीय चरण को आज से आवेदन। 70,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा। तो दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में पेपर होने के आगाज हैं। क्या आगे टलेगी या इसी पर हो जाएगी तो ये अब देखने की बात होगी, लेकिन आपको इसी डेट को ध्यान में रख करके तैयारी करनी है। कंपटीशन बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ये स्टेट पास हैं लगभग 3 ही लाख बच्चे हैं। तो 3 लाख में आपको फाइट करना है या स्टेट के लिए यानी टीजीटी पीजीटी के लिए। इसके साथ जूनियर में है, अगर अप्लाई अपीयरिंग वालों को नहीं लेता है तो इसमें भी बहुत बड़ा वैकेंसी है ज़रूर। लेकिन जो अदर स्टेट है और बिहार है इन सबको मिला लिया जाए तो इसमें जो है फाइट बड़ी तेज होने वाली है, क्योंकि सीटेट बहुत सारे बच्चे पास हैं। वहीं स्टेट की बात की जाए तो ज़रूर रिजल्ट अच्छा रहा है, लेकिन फार्म के मुकाबले फार्म ही कम पड़े थे। अदर स्टेट वाले जरूर फार्म डाले होंगे, लेकिन उतनी संख्या में फार्म नहीं पड़ा है। टोटल जो संख्या है 3 ही लाख है। तो ये आप सबके लिए सुनहरा अवसर है, जुड़े रहें। इस चैनल से आपको सभी नए अपडेट दिए जाएंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।